हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपसे कोई व्यक्ति, अगर आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो ज़्यादा शिकार ना बन जाए, ज़्यादा पैसे ना दे दें किसी को। इस वीडियो को आप देखिए कि आपको वेबसाइट का कितना पैसा देना है, एप्लीकेशन का कितना देना है। आप ई कॉमर्स बनवाना चाहते हैं, आप स्टैटिक बनवाना चाहते हैं, डायनामिक बनवाना चाहते हैं, आप iOS या एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं या आप कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं, ठीक है, या आप गूगल पे ऐड चलवाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे चलवाना चाहते हैं, फेसबुक पे चलवाना चाहते हैं, लिंक्डइन पे चलवाना चाहते हैं या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कराना चाहते हैं ऑर्गेनिक, तो आपको कितना पैसा देना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो 15 से 20 मिनट की वीडियो, इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर, ठीक है। तो हम जानते हैं वेबसाइट के बारे में। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है, ठीक है, बहुत से पेजों को, बहुत से वेब पेजों को एक साथ जोड़ के मर्ज करके, ठीक है, जो एक समूह बनाया जाता है उसे हम वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। उसे हम समूह बना के इंटरनेट पे होस्टिंग लेके, ठीक है, स्पेस लेके रख देते, उसको एक नाम लेके नाम दे देते, तो हमारी वो वेबसाइट बन जाती है, ठीक है, ब्रांड बन जाता है, ठीक है। तो हम बहुत सारे पेज, यानी कि वेबसाइट में बहुत सारे पेज क्या हो सकते हैं, जैसे होम पेज हो गया, ठीक है, अपने बारे में बता रहे हैं, अबाउट अस हो गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस हो गया, सर्विसेज हो गई, प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, ये बहुत सारे हमने लिखा अपने बारे में, ठीक है, लिख के एक जगह रखा, एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप बना के अब हमें लोगों तक दिखाना है तो इंटरनेट पे जाना है। इंटरनेट पे जाने के लिए हमें क्या, स्पेस, जैसे एसएमएस में बताया था, स्पेस लेना है, ठीक है, होस्टिंग लेनी है। होस्टिंग लेंगे तो हमें एक आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है, आईपी एड्रेस मिलता है तो हम उस पर फिर अपना नाम लेके उस पर फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है, या सी पैनल वगैरह, वो चीज़ें आपकी टेक्निकल चीज़ें आपके लिए समझने की नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट होती कितने तरह की हैं, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेबसाइट। ठीक है, टाइप ऑफ वेबसाइट की बात करें तो नंबर 1 होता है स्टैटिक, ठीक है। दूसरा होता है डायनामिक, ठीक है। स्टैटिक और डायनामिक, मैंने देखा काफी लोग, काफी बिजनेसमैन जो वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, एक स्टैटिक वेबसाइट का 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए भी पे कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। कोई भी डेवलपर आता है और उनको बताता है और वो उतना पे कर देते हैं जितने का उनका काम नहीं है, ठीक है। 1-1 लाख रुपए भी पे करते हुए देखा है, मैंने सुना है, लोगों से बातें की है, 1 लाख रुपए दिए, मैंने ये वेबसाइट बनवाई है, पर होता उसमें कुछ भी नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप एक डेवलपर है तो आपको भी, या आप सेल्स में है तो आपको भी कैसे प्रोडक्ट उठाना चाहिए, इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा, ठीक है। स्टैटिक का मतलब क्या है कि हमने जो वेबसाइट बनाई एकदम स्टैटिक रहेगी, चेंजेबल नहीं होगी, ठीक है, चेंजेबल नहीं होगी। जैसे कि डेवलपर ने कोई भी वेबसाइट बना दी तो जिस भी बिजनेसमैन की बनाई है वो उसको चेंज नहीं कर सकता, वो डेवलपर ही उसमें चेंजिंग करेगा। अगर कुछ चेंजिंग करानी है तो डेवलपर दोबारा चार्ज करेगा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट, ठीक है। कोई भी उसने लिखवाया, कुछ भी उसने बताया, ठीक है, तो जो भी वो वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, जो भी वो वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, तो उस वेबसाइट में वो चेंज नहीं कर सकता है जो बिजनेसमैन है, जो भी बनवा रहा है, डेवलपर ही चेंज कर पाएगा, ठीक है। तो इसमें हम चार्ज कैसे करते हैं, मान के चलो 5 पेज की वेबसाइट है, ठीक है। पेज का मतलब क्या है, जान लिया ना आपने, पेज जैसे होम पेज एक हो गया, ठीक है, अबाउट अस हो गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट अस हो गया, सर्विसेज हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ज्यादातर यही नॉर्मल वेबसाइट में होता है, ठीक है। तो 5,000 रुपए की वेबसाइट होगी, 5 पेज की वेबसाइट है, ठीक है। तो हम चार्ज करते हैं 1,000 पर पेज, 1 के पर पेज, ठीक है। अगर 10 पेज की तो 10,000, 15 पेज की तो 15,000, जितना काम उतना पैसा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति 5 पेज की वेबसाइट का भी 50-50 हजार रुपए पे कर देता है, उसे पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो 5 पेज की वेबसाइट का 5,000 रुपए हम चार्ज करते हैं, ठीक है। दूसरी होती है डायनामिक। डायनामिक में क्या होता है कि हमने जो वेबसाइट बनाई उसका एक एडमिन पैनल, एक्सेस पैनल, ठीक है, हम उस बिजनेसमैन को दे देते हैं। अगर उसको नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करनी है, सर्विस चेंज करनी है, प्रोडक्ट चेंज करना है, तो वो खुद से चेंज कर सकता है, वो खुद से चेंज कर सकता है, उसको हम एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम
एक पेज का 1000 रुपये चार्ज करते हैं, ठीक है। एडमिन पैनल का कोई भी चार्ज नहीं कर रहे एक्स्ट्रा, ठीक है। अगर मान के चलो 25 पेज की है तो 25,000, ठीक है। 20 पेज की है तो 20,000, 10 पेज की है तो 10,000, ठीक है। नॉर्मल आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, सर आपको कैसी बनवानी है, स्टैटिक बनवानी है, डायनामिक बनवानी है, जितने पेज की होगी आप बताइए, आप टॉपिक दे दीजिए क्या क्या आपको कराना है। कस्टमर से लेना, हमें लिखित में लेना है, ठीक है। फिर कस्टमर क्या बोलते हैं, एक बार ये बनवा दिए, ना ना ऐसे बनवानी है, ना ना ऐसे बनवानी है। क्योंकि कस्टमर ना 4 वेबसाइट देखेगा, उसके नहीं सर ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे टॉपिक ये कराना है। उससे बोलो भाई देख तू जो पहले दे रहा है एक बार सोच ले, समझ ले, 10 वेबसाइट विजिट कर ले, क्या क्या तुझे चाहिए एक बार हमें लिखित में दे दे, वही हम करेंगे, ठीक है। अगर तू चेंज कराएगा तो उतना पैसा तुझे दोबारा देना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर जो काम कर रहा है भाई उसकी तो सैलरी देनी पड़ रही है ना। उसे नहीं पता है, उसे तो लग रहा है कि 2 मिनट में हो जाता है, 2 मिनट में नहीं होता, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि 1 मिनट में डेवलप हो जाती है चीजें। होता क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है, क्यों हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आइडिया, अरे मुझे ना फ्लिपकार्ट की जैसी वेबसाइट बनवानी है, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट नहीं, अरे अमेजोन जैसी बनवानी है, उसमें फ्लिपकार्ट के ये फीचर, अमेजोन के ये फीचर, नहीं 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 इसमें स्नैपडील के ये और ऐड कर देना, नहीं 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 इसमें लेंसकार्ट के ये और ऐड कर देना, नहीं नहीं ओयो का ये और अच्छा लगा ये और ऐड कर देना। उसके ना माइंड चेंज होता रहता है। अब जब माइंड चेंज होगा तो डेवलपर जो काम कर रहा है, ठीक है, उसका तो पूरा सब कुछ चेंज हो जाता है। एक भी एल्गोरिथम में अगर वो चेंज कर रहा है तो उसका सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जिस भी कस्टमर से कोई भी प्रोजेक्ट हम उठा रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हम किसी भी कस्टमर से उठा रहे हैं तो हम पूरा लिखित में लेंगे उससे, क्या क्या कराना है भाई, आपको कितने पेज कराने, लिखित में दे दो, मेल पे दे दो, ठीक है। जितने भी पेज की वेबसाइट है, ठीक है, समझ में आ गया। स्टैटिक क्या है, स्टैटिक का मतलब है कि हमसे अगर वो वेबसाइट बनवा रहा है, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगी, जैसी भी वो बनवा रहा है, जो भी बनवा रहा है वैसे हम बना के उसे दे देंगे। अगर वो चेंजिंग के लिए कुछ भी बोलता है तो डेवलपर को उतना पैसा देना पड़ेगा, पैसा उसी हिसाब से देना है। एक पेज में कराना 1000, ज्यादा पैसे हमें किसी से नहीं चाहिए, ठीक है, ज्यादा पैसे किसी से नहीं चाहिए। जितने पेज की वेबसाइट उतने 1000 रुपये हम चार्ज करते हैं, ठीक है, सीधा सीधा फंडा है, ठीक है। अगर 5 पेज की वेबसाइट है 5000, 10 पेज की 10,000, 20 पेज की 20,000। ऐसे ही हम डायनामिक वेबसाइट में क्या है, हम उसको एक एडमिन पैनल दे देते हैं जिसमें कि वो अपने प्रोडक्ट ऑफर सर्विसेज खुद से चेंज कर सकता है, ठीक है। वो हम सिखा देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, उसमें भी जितने पेज की वेबसाइट उतने 1000, 25 पेज की 25,000, 40 पेज की 40,000, 10 पेज की 10,000, 15 पेज की 15,000, ठीक है। MLM वाले भी सेम चलेगी सर, बता वेबसाइट उसमें भी आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं, आप उस पर भी रुके रहिए, ठीक है। MLM या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन उसमें क्या होगा उसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेबसाइट, इंफॉर्मेशन वेबसाइट 2 तरह की होती है, स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। देखिए MLM, ई-कॉमर्स, ठीक है, या कोई भी सॉफ्टवेयर, उसमें क्या होता है ना, पेज के अंदर पेज होता है। ये इन्फॉर्मेशन वेबसाइट में क्या होता है ना, पेज के अंदर पेज नहीं होते, ठीक है। ये नॉर्मल पेज होते हैं, इन्फॉर्मेटिक होते हैं, ठीक है, ये ऊपर ही दिख जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके हम पॉइंट वाइज चार्ज करते हैं, ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट की अगर हम बात करें, ठीक है, ये भी 2 तरह की होती है, एक सिंगल वेंडर, एक मल्टी वेंडर। सिंगल वेंडर का मतलब क्या है, जैसे कि जितने भी उसके आइटम हैं, जितने भी उसकी सर्विसेज हैं, जितने भी उसके प्रोडक्ट हैं, वो एक ही जगह से मैनेज करता है, ठीक है। जैसे ग्रोफर हो गया, बिग बास्केट हो गया, यानी कि जितने भी उसके प्रोडक्ट है ना वो उसी के, ठीक है, वो रिसेलर के नहीं है, ठीक है। मल्टी वेंडर का मतलब क्या हो गया कि भैया जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है, इधर बायर है, इधर सेलर है, इधर खरीदने वाला है, इधर बेचने वाला है, ठीक है, उसका कुछ नहीं है, उसका क्या कमीशन है प्लेटफॉर्म का। जैसे अमेजोन की बात करें, ठीक है, अमेजोन अपने प्रोडक्ट अब रखने लगा है कुछ, ठीक है, नहीं तो अमेजोन क्या करता है 8% लेता है, किससे लेता है, सेलर से, ठीक है, 8% चार्ज करता है, ठीक है। तभी तो दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति बन गया ना भाई, लाखों प्रोडक्ट है उस पर,
लाखों लोग पूरे वर्ल्ड में शॉपिंग करने आते हैं, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, बेचने वाला बेच रहा है, खरीदने वाला खरीद रहा है, वो केवल मार्केटिंग कर रहा है। और आज प्राइम मेंबरशिप, आज प्राइम वीडियो, आज जिन क्या क्या लेके आ गया, किंडल, जिन क्या क्या लेके आ गया, इनोवेशन पे इनोवेशन, इनोवेशन पे इनोवेशन, पैसा आ रहा है लगा रहा है, पैसा आ रहा है लगा रहा है। ठीक है, तो आज दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है, पूरी दुनिया को साथ लेके चले। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया को साथ लेके चलने वाले होते हैं मल्टी वेंडर। ठीक है, इसमें भी पैसे हम कैसे चार्ज करेंगे? ठीक है, इसमें डेवलपर काउंट कर लेगा, आप नहीं कर पाओगे। तो सर आप वेबसाइट बता दो कैसी बनवानी है, कुछ तो आपने रेफरेंस दिया होगा, रेफरेंस हम उससे ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने सीधा सीधा, या आप भी काउंट करके बता सकते हो, पॉइंट पे पॉइंट, पॉइंट पे पॉइंट, पॉइंट पे पॉइंट क्लिक करके अंदर कितने पॉइंट हैं, इसमें कितने टॉपिक है, जितने टॉपिक उतने हजार। ठीक है, एक टॉपिक का 1000 रुपये ले रहे हैं बस। ठीक है, जितने टॉपिक उतने हजार। ठीक है, अगर 100 टॉपिक है तो 1 लाख, 150 टॉपिक है तो 1.5 लाख। ठीक है, 500 टॉपिक है तो 5 लाख। ठीक है, तो उसके टॉपिक काउंट करेंगे हम, जैसे MLM है या कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, या ई-कॉमर्स वेबसाइट है। बिल्कुल मोटा मोटा तरीका बता दिया। एक डेवलपर, काफी डेवलपर से बात करने के बाद में ये कॉस्टिंग निकाली मैंने। ठीक है, तो काफी डेवलपर से बात करने के बाद में, डिस्कशन करने के बाद में, ठीक है, पूरे डिस्कशन करने के बाद में, ये अगर आप बिजनेसमैन है, आपको कहीं से भी वेबसाइट बनवानी है, तो आपको देखना है कि कितना कम हो जाए। अगर आप सेल्स वाले हैं तो 1000 से कितना बढ़ा लें, वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये मैंने एनालिसिस करने के बाद में ये चीजें निकाली हैं। ठीक है, काफी एनालिसिस करने के बाद में इतना इसका ओवरव्यू आ रहा है निकल के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, 2 तरह की वेबसाइट होती है। टॉपिक वाइज इसमें हम चार्ज करेंगे, इंफॉर्मेशन में हम पेज वाइज चार्ज करते थे। तो आपको किसी डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है, भैया पैसे बता दे, आप ही खुद बता सकते हो। ठीक है, आप ही खुद बता सकते हो देख के। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि ई-कॉमर्स का मतलब क्या है, हर काम एक ही जगह से हो जाए, उसे ई-कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि बंदा आ रहा है, प्रोडक्ट देख रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है, पे कर दे रहा है, सर्विस आ जा रही है, वो होगी ई-कॉमर्स। या कोई भी एप्लीकेशन MLM में भी हो जाता है, वो भी ई-कॉमर्स का ही एक पार्ट आता है, पर नाम दे दिया अलग MLM, क्योंकि उसमें क्या है, कमीशन सिस्टम भी रहता है। ठीक है, तो इसमें जितने टॉपिक उतना पैसा हम लेते हैं। ठीक है, जितने टॉपिक उतना पैसा। अगर 200 टॉपिक हैं तो 2 लाख, 500 टॉपिक है तो 5 लाख, 100 टॉपिक है, 100 टॉपिक मिनिमम होते हैं ई-कॉमर्स में, तो 1 लाख मान के चलो। ठीक है, अगर अच्छी वेबसाइट बनवानी है। अगर नॉर्मल कोई वेबसाइट है, केवल प्रोडक्ट डाल दिया और केवल ऐड टू कार्ट डाल दिया, ज्यादा प्रोडक्ट नहीं है, तो 40-50 में भी हो जाएगा, 30-40 में भी हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर अच्छी ई-कॉमर्स वेबसाइट कोई बनवाना चाहता है तो 1 लाख रुपए मान के चलो, मोटा मोटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड्रॉइड और iOS है। ये भी सेम ही क्वेश्चन आती है। ठीक है, इसमें भी टॉपिक वाइज ही हम देखते हैं, कितने टॉपिक उतने हजार। ठीक है, टॉपिक वाइज जितने टॉपिक उतने हजार। एक टॉपिक 1000, 10 टॉपिक 1000। ठीक है, दोनों का सेम ही कर लो। ठीक है, iOS थोड़ा महंगा पड़ता है, तो एक टॉपिक 1200 कर सकते हो आप। ठीक है, iOS के डेवलपर कम है। ठीक है, तो डेवलपर थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो एक टॉपिक इजिकल टू आप 1200 कर सकते हो। ठीक है, तो जितने टॉपिक 1200 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी कस्टमर को कोटेशन दे सकते हो, आपको डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे SEO क्या होता है। ठीक है, वेबसाइट हमने जानी, अब वेबसाइट तो बनवा ली बंदे ने, अब लोग तो चाहिए ना वेबसाइट पे आए। अब लोग चाहिए कि वेबसाइट पे सर्च करके आए, पैसा खर्च ना करना पड़े, तो हम जाते हैं SEO की तरफ। SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी सर्च इंजन क्या होता है? जैसे गूगल, बिंग, याहू, गूगल ही सबसे ज्यादा चलता है, तो गूगल पे ज्यादा लोग SEO कराते हैं। ठीक है, सब गूगल का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल पे ही कराते हैं। ठीक है, तो गूगल ने एकदम सबको खत्म कर दिया है। गूगल ही मतलब ज्यादा यूज होता है, चाइना में नहीं होता खाली, बाकी तो हर कंट्री में गूगल ही होता है। ठीक है, क्योंकि चाइना में अपना होता है बाइडू। ठीक है, तो चाइना में अपना सर्च इंजन, चाइनीज हर चीज अपनी यूज करते हैं। व्हाट्सएप भी नहीं करते वो, फेसबुक भी नहीं करते, ठीक है, यूट्यूब भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, वो अपना ही करते हैं। तभी तो उनकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है थोड़ी सी। ठीक है,
तो अगर हम बात करें पिछले महीने की बात करें 10,000 करोड़ रुपए फेसबुक ने मार्केटिंग से इंडिया से कमाए पिछले महीने में, एक महीने में। ठीक है, तो एड से इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। ठीक है, अगर ये इंडिया का कोई भी सिस्टम होता तो इंडियन व्यक्ति कमाता, इंडियन की जीडीपी बढ़ती। ठीक है, वो तो टैक्सी दे के निकल जाएगा ना। ठीक है, तो एसईओ की बात करते हैं हम, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट हमारी बन गई, एप्लीकेशन बन गई। ठीक है, अब हमें इसके ऊपर ट्रैफिक तो लाना है ना भाई, कस्टमर लेके आने। तो कस्टमर कैसे आएंगे, प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट के नाम से कोई सर्च नहीं करता है। ठीक है, अगर मान के चलो अब हम एसएमएस कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये एसएमएस की हमारी वेबसाइट है, ठीक है, तो खाली एसएमएस डालेगा तो एसएमएस में काफी वो हो सकती है कि एसएमएस मोबाइल का भी हो सकता है, एसएमएस और कुछ भी हो सकता है। रिलीवेंट कीवर्ड नहीं आएंगे। ठीक है, रिलीवेंट कस्टमर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हमने खाली एसएमएस डाल दिया तो हो सकता है वो एसएमएस पैक फोन के वाले के लिए सर्च कर रहा हो। ठीक है, ट्रैफिक तो बहुत आ जाएगा, पर वो मोबाइल के एसएमएस पैक के बारे में जानना चाह रहा है, जो मोबाइल में एसएमएस पैक है। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट सर्विस क्या है, बल्क एसएमएस। ठीक है, अब बल्क एसएमएस में भी ऐसा हो सकता है बंदा कि बल्क एसएमएस के बारे में जानना चाह रहा हो, केवल परचेज नहीं करना चाह रहा हो। ठीक है, बल्क एसएमएस के बारे में पढ़ना चाह रहा हो। ठीक है, ऐसे आप लोग मान के चलो वेबसाइट विजिट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे और कीवर्ड में इसमें चेंज कर सकते हैं, बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, या बल्क एसएमएस नियर मी। ठीक है, बल्क एसएमएस इन नोएडा, बल्क एसएमएस इन इंडिया। इसका क्या होगा कि ये बंदा वास्तव में बल्क एसएमएस कंपनी के बारे में सर्च कर रहा है, परचेज करने जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड पे अगर कोई सर्च कर रहा है तो हम अपने कंटेंट में ये ऐड करते हैं और इनको हर जगह हम पब्लिश करते हैं कि गूगल क्या करता है। अगर मान के चलो मुझे कॉफी पीनी है, ठीक है, मैं डालूंगा कॉफी नियर मी। ठीक है, तो गूगल का उद्देश्य क्या है कि वो नियर मी कॉफी की दुकान मुझे दिखाएगा, कैफे मुझे दिखाएगा। ठीक है, गूगल क्या चाहता है, मेरे पास मेरा कस्टमर मेरा है, जो मुझे मेरे भरोसे पे आ रहा है, उसे रिलीवेंट कंटेंट मिले। ठीक है, रिलीवेंट चीज मिले, तभी तो सब ब्राउजर को छोड़ के मेरे पास आ रहा है ना। और याहू वगैरह पे ऐसा रिलीवेंट कंटेंट नहीं मिलता है, तभी वो गूगल पे आते हैं। गूगल सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमर को 100% देना चाहता है। बिजनेसमैन कोई भी कुछ है, उसे कोई मतलब नहीं है। बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहा है उसे गूगल की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से आना पड़ेगा, तभी वो गूगल उसे दिखाएगा। ठीक है, जैसे जैसे गूगल बोलता है वैसे वैसे उसे करना पड़ेगा। गूगल बोलता है कि ये कीवर्ड पे अगर तू लेके आ रहा है ट्रैफिक, तो इसी से रिलेटेड कंटेंट दिखा, तभी मैं तुझे ऊपर लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमने डाला बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारे सामने पेज खुल के आया उसे बोलते हैं हम एसईआरपी, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, तो गूगल जो एसईआरपी पे, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे देना चाहता है, रिलीवेंट देना चाहता है, वो रिलीवेंसी के लिए जाना जाता है। इसीलिए आज हम गूगल एक ब्रांड बन गया है, क्योंकि उसने अपनी यूनिक, जो उसकी यूनिकनेस थी वो बनाई उसने रिलीवेंसी में। वो बिजनेसमैन से भी ये बोलता है, भाई जिस भी ट्रैफिक को लेके आ रहा है रिलीवेंट पे लेके जा, तभी वो सस्ती लीड भी देता है। ठीक है, अगर हम पेड चलाते हैं तो रिलीवेंसी के हिसाब से देता है। ठीक है, क्वालिटी स्कोर के हिसाब से देता है कि आप क्या दिखा रहे हो कस्टमर को और कहाँ लेके जा रहे हो, वहां भी वही चीज है, तो हमें सस्ती भी लीड देता है गूगल। ठीक है, वो जानने की हमारी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कस्टमर के रिलीवेंसी पे काम करता है गूगल। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं एसईओ की। ठीक है, तो अब वेबसाइट पे हमें ट्रैफिक लाने के लिए बिना पैसा खर्च किए, तो हम क्या गूगल के हिसाब से, टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, अपने कीवर्ड को प्रेजेंट करेंगे और उन्हें हर जगह पब्लिश करेंगे, टेक्स्ट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। बहुत सी वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सा ट्रैफिक होता है, वहां पे हम सबमिशन करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, तो उसका भी हमने नॉर्मल काफी एक्सपर्ट से बात करने के बाद में ना रिलीवेंट हमने निकाला है। ठीक है, 1 कीवर्ड इज इक्वल टू 1K। ठीक है, इसमें हम मिनिमम एक व्यक्ति के लिए, ये मंथली है। ठीक है, ये रिकरिंग बिजनेस है। ठीक है, मिनिमम एक व्यक्ति के लिए। ठीक है, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो 10 कीवर्ड पे काम करते हैं। ठीक है, और 10,000 रुपए महीने उससे चार्ज करते हैं।
ठीक है, क्या क्या करेंगे, ठीक है, उसकी पूरी रिपोर्ट। जब वो डील क्लोज हो जाएगी, हमारे एसईओ एक्सपर्ट जैसे मुकेश जी हैं, ठीक है, इनसे बात करेंगे, ये उससे बात करेंगे, उसकी पूरी जानेंगे क्या क्या उसके कीवर्ड हैं, क्या उसका बिजनेस है, कौन से कीवर्ड पर ज्यादा रिजल्ट आएगा, उसको रिपोर्ट बना के देंगे। अभी उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, अभी उसके कितने कस्टमर आ रहे हैं, कितने विजिटर आते हैं, कितना उसका गोल है, कैसे उसको पहुंचना है, क्या क्या ये करेंगे, उसका पूरी रिपोर्ट कार्ड भी उससे शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो एक डील क्लोज होने के बाद में ये उससे 1-2 घंटे 3 घंटे की डिस्कशन करेंगे, पूरा बिजनेस को समझेंगे। और एक बंदा, एक एसईओ का बंदा 3 से 4 प्रोजेक्ट को ही हैंडल कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत काम करना होता है उस पर। ठीक है, तो मिनिमम हम एक कस्टमर का 10,000 रुपये महीने चार्ज करते हैं और मिनिमम 3 महीने तो लेके चलते हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो तो उसे दिखाएंगे कि भैया 3 महीने तो तुझे अपने देने ही पड़ेंगे, पैसे लगाने पड़ेंगे, 3 महीने तक रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमसे पहले और भी बहुत लोग कर रहे हैं ना ऊपर आने के लिए। हमने अभी स्टार्ट किया, हमसे पहले वो और लोग लाइन में लगे हुए ना। अब जब कोविड आया था, एटीएम से पैसे निकालते थे तो बहुत लंबी लाइन में लगते थे। ऐसे बिजनेसमैन भी गूगल पे ऊपर आने के लिए लाइन पे लगे। आपको अभी भी किसी न किसी कहीं जाते हुए लाइन में लगना पड़ता होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी गूगल पे ऊपर आने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, गूगल पे ऊपर आने के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो उस पर हमें काम करना पड़ता है। गूगल की टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से क्या क्या हम काम करेंगे वो एक्सपर्ट बताएगा, आपको यहाँ तक क्लोज कर देना है। ठीक है, यहीं पे कस्टमर क्लोज हो जाएगा कि भाई देख तेरे जितने कीवर्ड हैं, ठीक है, उतने 1000 हम तुझे देंगे। ठीक है, यानी कि इतने 1000 देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इस हिसाब से हम किसी भी कस्टमर से बात कर सकते हैं और उस डील को हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एसईओ हमारा कवर हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया, ठीक है, आज लोग कहीं भी टाइम ना बिताएं, सोशल मीडिया पे तो बिता ही रहे हैं। फेसबुक पे ऑन एवरेज इंडियन लोगों का टाइम है 40 मिनट का। ठीक है, 40 मिनट फेसबुक पे देते हैं 24 घंटे में से। ठीक है, 40 मिनट फेसबुक को दे रहे हैं, यूट्यूब को भी देते होंगे, इंटरनेट का वो 7 घंटे जो बताया है वो चला ही जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप को भी देते होंगे। ठीक है, कुछ काम भी करते होंगे, कुछ फ्री में भी वीडियो देखते रहते होंगे। ऑन एवरेज आता है 40 मिनट का। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी जाते होंगे, ट्विटर पे भी जाते होंगे, लिंक्डइन पे भी जाते होंगे। एक ही प्लेटफॉर्म का ले रहे हैं, डिटेल में हम नहीं जान रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, इंटरनेट यूजर भी काफी बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटरनेट का जमाना है एकदम, तो हमें इंटरनेट पे दिखना पड़ेगा। जो चीज दिखती है वही बिकती है। आज इंटरनेट का युग है। ठीक है, इंटरनेट पे जिसने प्रेजेंस बना ली, ठीक है, वो आगे कोई भी बिजनेस करे, ठीक है, उसका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा। लाइव एग्जांपल आप देख रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पहले उन्होंने इंटरनेट पे फ्री कंटेंट दिया, फ्री दिया, फिर पेड कोर्स दिए, फिर पेड सर्विस दी। ठीक है, तो आज वो युग है, इंटरनेट पे सीखो और सिखाओ, जितना चाहे उतना पैसा कमाओ। आप कुछ भी सीख लो, उसके एक्सपर्ट बन जाओगे, उसके बारे में लोगों को सिखाओ। हर व्यक्ति तो नहीं जानता ना भाई उसके बारे में। ठीक है, हर व्यक्ति नहीं जानता है उसके बारे में। सीखो और सिखाओ, जितना चाहे उतना पैसा कमाओ। सीखो और सिखाओ, जितना चाहे उतना पैसा कमाओ। इसमें, इस सेगमेंट में पैसे के साथ साथ इज्जत, दौलत, शोहरत, मान, सम्मान सब कुछ मिलता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के आके बड़े बड़े बिजनेसमैन पैर छूते हैं, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से भी ज्यादा कमा रहे हैं। एक सरदार जी आए थे अभी इवेंट में, उन्होंने तो अपनी पगड़ी नहीं उतार के रख सकता सरदार, उसने पगड़ी उतार के रख दी थी। पगड़ी उसकी सबसे ज्यादा इज्जत होती है सरदार की। ठीक है, उसने पगड़ी उतार के रख दी थी, क्योंकि इस प्रोफेशन में जो व्यक्ति को ना भगवान की तरह दर्जा देते हैं। बहुत से लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा को भगवान की तरह भी मानते हैं, क्योंकि वो लोगों को सिखा रहे हैं, गुरु की तरह सिखा रहे हैं। ठीक है, तो गुरु भगवान के समान नहीं है ना। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, भले हारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु को भगवान से भी ज्यादा दर्जा देते लोग। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशन है, और उसी प्रोफेशन का युग है, क्योंकि इंटरनेट पे अगर आप आ गए, आप कैमरा को फेस करने लगे, आपको बोलने की स्किल्स आ गई, तो आप कुछ भी कर सकते हो। युग ही वो है, सीखो और सिखाओ, जितना चाहे उतना पैसा कमाओ। ठीक है, कितना भी कमा सकते हैं, सबसे अच्छा प्रोफेशन है ये। ठीक है, तो सोशल मीडिया में अगर हम बात करें, कौन कौन से प्लेटफॉर्म आते हैं? फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम,
लिंक्डइन, ठीक है। ट्विटर पे तो ट्वीट ही ज्यादा करते हैं लोग, ठीक है। पिंटरेस्ट, ठीक है। इन्हीं ज्यादा 5 प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वही लोग लिंक्डइन चला रहा है, वो इंस्टाग्राम चला रहा है, ठीक है। तो इनमें से ज्यादा हम काम करते हैं। कैसे हम काम करते हैं? ये ऑर्गेनिक काम है, ठीक है। जिस तरीके से एक्टिव कर रहे थे इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन भी हमें बनानी पड़ती है पीपीसी के लिए, पेड ऐड चलाने के लिए, ठीक है। जब तक हमारी ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो हमें ये प्लेटफॉर्म भी ब्लॉक कर देते हैं कि ये बंदा कोई फर्जी तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग में अपनी ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, ठीक है। बिना ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन के लगता है ये बंदा अभी आया और अभी से 10,000, 20,000, 5,000, 50,000 रुपए ऐड पे खर्च कर रहा है, लग रहा है लोगों से पैसा लूट के तो नहीं भागने वाला है, ठीक है। तो ये लोग ब्लॉक कर देते हैं फिर हमें। तो हमें ये प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है स्टार्टिंग में। तो हमारी कंपनी क्या चार्ज करती है? इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पे एक वीक में, ठीक है, 2 पोस्ट हम डालते हैं, ठीक है, जिसमें हम कंटेंट और ग्राफिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो डलवानी है कस्टमर को तो वीडियो कस्टमर को देनी होती है, ठीक है, जिसका हम चार्ज करते हैं। ये 5 प्लेटफॉर्म में एक वीक में, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म पे एक वीक में 2 पोस्ट हम करेंगे, ठीक है। ग्राफिक्स भी बनाएंगे, कंटेंट भी लिखेंगे, जिसका हम चार्ज करते हैं 10,000 रुपये महीने, ठीक है। ठीक है, ये हम करते हैं, यानी कि ये 5 प्लेटफॉर्म पे एक वीक में 2 पोस्ट, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वीडियो अगर डलवानी है तो वीडियो कस्टमर को देनी होगी, कंटेंट हम लिखेंगे, पोस्ट हम बनाएंगे, ठीक है, और उसका हम चार्ज करते हैं 10,000 रुपये महीने, ठीक है। अगर किसी को सोशल मीडिया पे प्रमोशन कराना है तो अब इसमें आता है पेड ऐड का। जिसे हम पीपीसी भी बोलते हैं, पेपर क्लिक पेड ऐड, ठीक है। इसमें हम ज्यादातर लोग गूगल पे चलवाते हैं ऐड, ठीक है, फेसबुक पे चलवाते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे एक साथ ही चल जाता है, ठीक है, लिंक्डइन पे चलवाते हैं, ठीक है, गूगल से ही यूट्यूब पे चल जाता है, ठीक है, गूगल से गूगल पे चल जाता है, ठीक है। बाकी ट्विटर पर उस पर भी इतना रिजल्ट नहीं आता है, राजनीति से रिलेटेड है, कुछ ऐसा है तो चलता है, बाकी लोग नहीं चलवाते हैं, ठीक है। इस पे हम कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कैसे हम चार्ज करते हैं, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं भाई, अगर किसी का बजट 25,000 से कम है, ठीक है, लेस देन 25,000 है, ठीक है, तो हम 5,000 रुपये महीने चार्ज करते हैं उससे। अगर ग्रेटर देन 25,000 है, ठीक है, 25,000 से ज्यादा है, ठीक है, 25,000 से अगर ज्यादा है उसका, ठीक है, तो हम जो चार्ज करेंगे, ठीक है, 20% बजट का, बजट का हम 20% चार्ज करेंगे, ठीक है। यानी 50,000 है, 10,000, 1 लाख है तो 20,000, 2 लाख है तो 40,000, ठीक है, बजट का 20%, ठीक है। तो आपको ना तो एसईओ एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत है, ना सोशल मीडिया वाले बंदे के पास जाने की जरूरत है, ना आपको पेड ऐड वाले के पास जाने की जरूरत है, आप खुद से कस्टमर से बात कर सकते हैं। इसमें क्या है, इमेज और कंटेंट हम दे देंगे, उससे बात करके क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या कंटेंट लिखना है, कंप्यूटर का देख के कस्टमर से चेक करा के, ठीक है। अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो उससे बनवानी पड़ेगी, ठीक है। अगर वीडियो ऐड तो कस्टमर देगा या हम उसे वेंडर दे देंगे, उससे बना के वो देगा, ठीक है। वीडियो का अलग से पैसा देना पड़ेगा, हर कंडीशन में वीडियो का अलग से पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। तो आज हमने जाना कैसे आप वेबसाइट क्रिएट करा सकते हैं, ठीक है, कैसे आप सोशल मीडिया प्रमोशन करा सकते हैं, कैसे आप एसईओ करा सकते हैं, कैसे आप पेपर ऐड चला सकते हैं, पेपर क्लिक आप ऐड चला सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करा सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।